आम खबर यहाँ शामिल करते चलें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग की इतलात मिली है। मुजम्मिल असलम माहिर माशियात ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। आपको एक बार फिर बताते चलें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग की इतलात मौसूल हुई हैं। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम ने ये ट्वीट किया है। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी नज़ीर। आज बोल सकें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग की इतलात मौसूल हुई हैं और हमारी रेस्क्यू इदारे से बात हुई जिसका दफ्तर स्टॉक एक्सचेंज के बिल्कुल सामने। उनका ये कहना है कि इस वक्त ट्रैफिक को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया। पुलिस और रेंजर्स वहां पर पहुंच चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि वहां एक जगह से हल्का सा धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है और मुसलसल फायरिंग की आवाजें आ रही थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है। अंदर क्या मामला चल रही है, क्या इतला, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन हुई है जिसके बाद पूरी ट्रैफिक को वहाँ रोक दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुंची है। ट्रैफिक को आइए जिनको रोड के लिए बंद कर दिया गया और पुलिस वहाँ पर पहुंच चुकी है। जी सही। अच्छा नज़ीर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त हमारे साथ माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब मौजूद है, जब से थोड़ी देर पहले शोबे भी हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा मुजम्मिल, ये बताएगा आप तक क्या इतलात आई है, क्योंकि अभी आपने ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग हुई है, क्या वाकया हुआ है ये? देखिए, मैं लोगों से वहाँ कनेक्टेड हूँ जो इस वक्त वहाँ बिल्डिंग में है और वो ये कह रहे हैं कि 4 से 5 मिनट पहले फायरिंग रुक चुकी है, लेकिन हैंड ग्रेनेड की भी इतला आई है और एक डेड बॉडी भी नजर आ रही है ट्रेडिंग हॉल के बाद। तो ये अब तक की ताज़ा इतलात है। सही। अच्छा ये मुजम्मिल, ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर हुआ है या उसके आसपास इतराफ के इलाकों में ऐसा कुछ वाकया हुआ है? अंदर बिल्डिंग के अंदर। और आपको याद होगा पिछले दिनों लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कुछ लोग पकड़े थे और उन्होंने कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज में टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग हो रही है, तो वो कुछ लोग भी पकड़े गए थे उस वक्त। मुझे बताइए कि मुजम्मिल, ये कौन सी बिल्डिंग की इतला है कि कौन से, क्या मेन ट्रेडिंग हॉल में हुआ है अटैक या कॉर्पोरेट में हुआ है? देखें, अभी फायरिंग नहीं हो रही और मेन ट्रेडिंग हॉल के बाहर जो है कह रहे हैं शायद हैंड ग्रेनेड भी गिरा है और वहां पे एक डेड बॉडी भी नजर आ रही है। मुझे एक दफा फिर बता दीजिए, आपने बताया ये वाकया बिल्डिंग के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पेश आया है, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी, बिल्डिंग का मतलब ये कि उनकी बाउंड्री वॉल की हदूद के अंदर हो रही है। सही, ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, ये बताएगा उमूमी तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है उसमें कितने लोग मौजूद होते हैं? देखें, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में मौजूद के अलावा जब हम मेंबर्स भी जाते हैं अंदर तो हमें भी पूरा सर्च किया जाता है, अंदर गाड़ी भी नहीं जा सकती। ठीक है, एक पहली बात तो ये कि ये सामान लेके अंदर पहुंचा कैसा कोई। दूसरा ये कि ऑन एन एवरेज वहाँ पे 200 ब्रोकर्स के ऑफिस हैं और हर बैंक का जो है वहाँ पे एक ब्रांच है और स्टॉक एक्सचेंज का स्टाफ अलग है, तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे 2-2.5 हज़ार लोग से कम नहीं होंगे उस बिल्डिंग में। मुजम्मिल, आपकी जिन अफराद से बात हुई है उनके मुताबिक क्या अब भी फायरिंग हो रही है या फायरिंग थम चुकी है? फायरिंग कह रहे हैं 5-7 मिनट पहले रुक चुकी हुई है, लेकिन ये कि धुआं उठ रहा था और ट्रेडिंग हॉल के बाहर कह रहे हैं एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई है सारे, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग ऑफिसेस में अपने ऑफिसेस में बंद कर दिए सबने अपने आप को। सही। मुजम्मिल, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर फायरिंग हुई है। मुजम्मिल असलम जिन्होंने भी ट्वीट की थी वो बता रहे थे कि काफ़ी लोग जख्मी भी हुए हैं और एक डेड बॉडी भी देखी गई है। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा नज़ीर, ये बताएगा, अब तो पता चल चुका है कि ये जो फायरिंग हुई है ये रुक चुकी हुई है और ये फायरिंग बिल्डिंग के अंदर हुई है। आपके पास मजीद क्या अपडेट्स आई हैं इस हवाले से? देखिए, हमारे पास यही इतला है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ लोगों की मूवमेंट के बारे में बताया गया। पहले एक धमाका हुआ, उसके बाद फायरिंग अंदर काफी चलती रही। चूंकि हर शख्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जा नहीं सकता और रेस्क्यू इदारे की जानिब से भी हमें यही बताया गया कि अंदर से मुसलसल फायरिंग की आवाजें आ रही है, क्योंकि रेस्क्यू इदारे के दफ्तर और स्टॉक एक्सचेंज में बमुश्किल 150-200 मीटर का फासला होगा रोड क्रॉस करके उनका ऑफिस और इस तरफ रेस्क्यू का। तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि एक जानिब से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस रेंजर्स की नफरियां और पहुंची है और वहां पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। लेकिन चूंकि हमारे पास एक मुस्तदिका इतला नहीं थी, ना वहाँ रेस्क्यू इदारा पहुंच सका था ना दूसरे, तो लेकिन अब जैसे मुजम्मिल असलम साहब की जानिब से ये इतला कंफर्म की गई है तो अब यहाँ पर हम लोग भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन चूंकि ट्रैफिक बहुत दूर तक जाम हो चुका है। ये पता चल सका है कि कितने लोग जो हैं उन्होंने बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की थी जिनके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है? देखें, अभी तक ऐसी कोई भी इतला इस हवाले से इतला नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन जो मुलजिमान थे वो अंदर दाखिल हुए या ये दहशतगर्दी का वाक़या है। लेकिन ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की कराची की उन इमारतों में से जिसके ऊपर हमेशा से थ्रेट्स रहे हम लोग के और इस हवाले से इस तरह की इतलात मौसूल होती रही हैं। लेकिन
ये आज जिस तरह ये वाकया हुआ है, अब जब तक इस मामले को क्लियर नहीं कर लिया जाता कितने अफराद थे अंदर, कौन जख्मी हुआ है, कौन जाबाक हुआ, तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि एक लंबी कतारें गाड़ियों की लग चुकी हुई है, ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है और अंदर पुलिस और रेस्क्यू इदारे और रेंजर्स ये मौजूद हैं। अब मुकम्मल जब तक इसको क्लियर नहीं किया जाएगा, जैसे जैसे इतलात आती रहेंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग हुई है, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग हुई है, मुजम्मिल असलम ने ये ट्वीट किया है और आपको बताएं कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, सड़क को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। स्टॉक मार्केट की इमारत में इस वक्त 2000 के करीब लोग मौजूद हैं। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं कि अभी भी स्टॉक मार्केट की इमारत में इस वक्त 2000 के करीब लोग हैं। बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं क्योंकि कारोबारी हफ्ते का ये पहला दिन है और फायरिंग की इत्तला मौसूल हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग हुई है और इस वक्त आपको ये बता रहे हैं कि इस इमारत में अभी 2000 के करीब लोग मौजूद हैं। जाहिर है कि कारोबारी हफ्ते का आज पहला दिन है, बहुत बड़ी तादाद होती है लोगों की स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर में। पहले दिन नज़ीर शाह हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। नज़ीर बताइएगा। देखिए, इसके अंदर अभी हमें इतला मिली है 1 से 2 अफराद के जाबाक होने की इतला मिली है और हमारे पास रेस्क्यू एजेंसी की वीडियो भी मौजूद है जिसके अंदर से स्टॉक एक्सचेंज से कुछ जख्मियों को भी निकालते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर बड़ी तादाद रेस्क्यू इदारों की भी पहुंच चुकी है और उनका ये कहना है कि अंदर मुकम्मल उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अंदर रेस्क्यू इदारे भी मौजूद हैं और कोई पुलिस ऑफिसर जिनको हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उस वक्त कॉल रिसीव नहीं कर पा रही, यकीनन वो भी ऑपरेशन में मसरूफ होंगे। तो मुसद्दिका इतला जो पुलिस की जानिब से हमें मौसूल होगी तो उसके बाद ही हम ये बता सकेंगे कि अंदर एग्जैक्टली मामला है क्या। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 अफराद के अंदर जाबाक होने की इतला है, लेकिन ताहाल इस बात की तस्दीक पुलिस की जानिब से नहीं की जा सकी। पुलिस इस वहाँ पर भारी नफरी पहुंच चुकी है, इलाके को घेरे में लिया गया है और मजीद इतलात आने तक उनका जो रेस्क्यू इदारे उनका ये कहना है कि उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं जा रही, उनको भी मेन दरवाजे तक ही महदूद रखा हुआ है और वहाँ पर बड़ी तादाद में रेस्क्यू इदारे पहुंच चुके हैं। जी, अच्छा नज़ीर, एक दफ़ा फिर से क्लैरिफाई कीजिएगा, जाँ बहक अफराद के हवाले से क्या बताया आपने? देखें, अभी ये बताया जा रहा है कि जो दस्ती का मामला और जो फायरिंग हुई है इससे पुलिस एहलकार समेत बता रहे हैं कि 2 से 3 अफराद जख्मी हुए क्योंकि वहाँ पर पुलिस भी सिक्योरिटी पर मौजूद होती है और जाबाक होने का भी बताया जा रहा है कि 1 से 2 अफराद जाबाक है, लेकिन इसकी तस्दीक जो है ये की नहीं जा रही और हम मुसद्दिका इतला नाम के साथ कोड करके उसको चलाते जब हमें प्रॉपर रेस्क्यू इदारा या पुलिस बता दे कि इतनी बॉडी इतने, लेकिन कम अज कम 3 से 4 अफराद की जख्मी होने की इतला बताई जा रही है जिसके अंदर एक पुलिस एहलकार भी शामिल है और जो जिस तरह मुजम्मिल असलम साहब ने बताया और दस्ती बम के बाद 1 से 2 हलाकतों की भी इतला है। लेकिन ये मजमूई तौर पर कितने हलाक या कितने जख्मी हैं ये कुछ देर बाद ही बताया जा सकेगा जब हमारे पास एक ऑथेंटिक इतला पुलिस या रेस्क्यू इदारे की जानिब से आएगी। जी, अच्छा नज़ीर, ये भी बताएगा कोई दस्ती बम के हवाले से भी इतला आते हैं? बिल्कुल, दस्ती बम के हवाले से इस तरह इतला है कि जब धमाके की आवाज़ है तो एक जानिब से धुआं उठता हुआ नजर आया और ये भी हमें रेस्क्यू इदारे की जानिब से बताया गया जिन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा क्योंकि जस्ट उनका अपोजिट उनका ऑफिस है, आमने सामने स्टॉक एक्सचेंज और ये रेस्क्यू इदारा है जो जहाँ पर इनके दफातर हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद से लोग आते हैं और स्टॉक एक्सचेंज वो दफ्तर है जहाँ पर किसी शख्स को भी बगैर उसके कार्ड के, बगैर आइडेंटिफिकेशन के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती, जिसके बाद कोई शख्स अंदर दाखिल हो सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज उन इमारतों में से जिसको वैसे ही माजी में भी थ्रेट मौसूल होते रहे, तो अब अंदर कौन घुसा और उसने किस नीयत से अंदर जाने की कोशिश की, तो अब यही देखना है। और इस वक्त रेस्क्यू इदारे की तरफ से यही बताया जा रहा है कि 3 जख्मी उन्होंने उठाए जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और मजीद इतलात जो है वो आ रही हैं। जी, अच्छा नज़ीर, बड़ा हसास इलाका है ये, काफ़ी अहम दफातर है यहाँ पर, उमूमन तो काफ़ी सख्त सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर। देखें, बहुत सख्त सिक्योरिटी रहती है और ये इसको आप रेड जोन भी कह सकते हैं क्योंकि सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज के बाद कराची का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बैंक है, उसके बाद फिर सेंट्रल पुलिस ऑफिस है जो पूरे सिंध पुलिस का हेड ऑफिस है जहाँ IG सिंध बैठता है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये हसास तरीन इलाका है, हसास रोड है, यहाँ पर बड़े बड़े बैंकों के मेन जो हेड ऑफिस है, दफातर हैं, यहाँ पर
अगर काउंट किया जाए तो हजारों की तादाद से यहाँ पर न सिर्फ एम्प्लॉयज रोज हर मिनट के बाद क्रॉस होते हैं, बल्कि यहाँ पर लाखों गाड़ियां दिन में जो यहाँ से क्रॉस होती है। यहाँ से बहुत बड़ी तादाद है जो शहर से यहाँ इस जानिब आते हैं या यहाँ से अपने दफातर की जानिब जाते हैं, इन दफातर में काम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी 2 से 2,500 लोग हैं जो काम करते हैं, और यही बताया जा रहा है कि इस वक्त पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, मामला कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और तफसीलात हासिल की जा रही है कि वाकया एग्जैक्टली था क्या। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा नज़ीर। अपने नाजरीन को बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग हुई है। पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और इतलात ये कि 4 से 5 मिनट पहले ये फायरिंग हुई थी और दस्ती बम हमले की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। और हमारे रिपोर्टर के मुताबिक पुलिस एहलकार समेत 2 से 3 अफराद जख्मी हुए हैं और एक फर्द के जाम बहक होने की इतला भी मौसूल हो रही है और ट्रेडिंग हॉल के बाहर दस्ती बम हमले की भी इतला है। बड़ा हसास इलाका है, यहाँ पर बहुत अहम दफातर हैं, काफ़ी बैंक्स हैं और सेंट्रल पुलिस ऑफिस भी यहाँ पर है। इसे रेड जोन भी कहा जा सकता है। नज़ीर से फिर जानते हैं, नज़ीर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कुछ अपडेट मिल सकी इस मामले पर? देखिए, ताज़ा तरीन इत्तलात अब तक तो यही बताई जा रही है कि एक दस्ती बम हमला ये किया गया था, उसके बाद फायरिंग की इत्तलात आई थी। फायरिंग पुलिस और जो दहशतगर्द कह सकते हैं उनको उनके दरमियान हुई थी, कोई और वाकया था। ये तफसीलात हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुसलसल हम उनसे पुलिस हुकाम से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस जगह के, ये डिस्ट्रिक्ट सिटी का ऑफिस है। यहाँ पर सिटी के खारा दर मीठा दर थाने की हदूद है और मेन ये कराची की सबसे मसरूफ और बड़ी ये शारा है जिसको आईए श्रीनगर रोड भी कहा जाता है। यहाँ पर दर्जनों की तादाद से बड़े दफातर हैं, हेड ऑफिस हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद से लोग आते हैं, अपने मुलाजमत और दफातर आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी हजारों की तादाद से अफराद। अच्छा नज़ीर, ये बताइए, आपने कहा कि पुलिस तहकीकात कर रही है, तो इब्तदाई तौर पर पुलिस का क्या बताना है? ये कोई डकैती का वाकया है, कोई दहशतगर्दी का वाकया है, किससे रिलेट किया जा रहा है? देखें, जिस तरीके की हम लोग को इत्तलात मौसूल हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। कई इमारत के अंदर जब दस्ती बम फेंका गया तो फायरिंग से और दस्ती बम से कई इमारतों के उसकी गाड़ियों के शीशे भी टूट चुके हैं, कई अफराद भी जख्मी हो चुके हैं। लेकिन नंबर ऑफ काउंटिंग हम उसी वक्त बताते जब हमारे पास अस्पताल से या रेस्क्यू इदारे से इत्तलात मौसूल होती हैं जिसमें बताया जाता है कि कितने जख्मियों को या हलाकतों को उन्होंने उठाया। लेकिन ये जरूर पता चला है कि जब इस तरह का वाक़या हुआ तो बाकायदा पुलिस की जानिब से मुकाबला किया गया है, फायरिंग की गई है। लेकिन सबसे पहले जो ये दस्ती बम हमले का वाक़या पेश आया था, जो भी मामला ये स्टॉक एक्सचेंज के गिर्द ही अंदर की जानिब हुआ है, पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी, किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं और आपको हम ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मुंतकिल किया जा रहा है, अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ये सिक्योरिटी गार्ड इस वाक़े में जख्मी हुआ है, उसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ज़राए कह रहे हैं कि पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं।